पर्वतों की गोद में बसा था एक प्यारा सा गांव। पर्वतों की गोद में बसा था एक प्यारा सा गांव। शांति की सांसें लेता था वो बिल्कुल स्वर्ग समान। शांति की सांसें लेता था वो बिल्कुल स्वर्ग समान। बस एक नफ़रत की आंधी आई, संग लाई दुख का सैलाब। एक नफ़रत की आंधी आई, संग लाई दुख का सैलाब। मासूमों की मुस्कानें छिन गई, न जाने कितने घर हुए बर्बाद। जितना भी पहलगाम के मैंने शहीद हुए अब्बास अगलान में श्रद्धांजलि अर्पित करूं, परमपिता परमेश्वर की मर्जी ही। लेकिन अब आपने सरकारा बहुत कठोर कदम उठा रही है और एको जवाब है जो कोई ईंट को जवाब पत्थर सुदेसी। और आप सगला देख रही हैं, हाँ सुन रही हैं, हाँ मीडिया का माई देख रही हैं, हाँ सिंधु जल समझौता आदि सारी बातें हैं। और आप बिल्कुल तैयार हाँ कमर कस के, और अब की बार सबक सिखाणु है आर पार को। और भाई बहना आप अपना अलबेला राजस्थान कार्यक्रम से जुड़ा और आपने किया करे है कि केसर ना निपजे अठे हीरा ना निपजंत। केसर ना निपजे अठे हीरा ना निपजंत, और सिर कटियां खग शंबणा इन धरती उपजंत। अपना जो योद्धा अपना जुझार है, माथो कट्या के बाद में भी युद्ध के माई जी की रिठक बजाई वह पूरी दुनिया जाने हैं। भलाई अपनी धरती के ऊपर केसर को नहीं वे, हीरा को नहीं वे, पणियान का योद्धा वे। आपने राजस्थान के लिए गौरव की बात है। बिल्कुल। और आप श्रद्धांजलि देवा और शुरुआत करा हाँ आज का अपना कार्यक्रम अलबेलो राजस्थान माए। मैं हूँ पूजा आड़ा और हमारे साथ हैं गजेंद्र सिंह कविया। और आज आपने बीच एक पावना पधारा है। बाकी स्वागत में मैं कहूँ कि आया मनरा पावना, आया मनरा पावना तो कहीं कोड करा। थाल भरा गज मोतियां ऊपर नैन धरा, ऊपर नैन धरा। आपने बीच पधारा है अहमद हारून कादरी साहब, जिसका उपवन संरक्षक है। बहुत अच्छा गजलकार है, बहुत अच्छा कवि है और बहुत मीठा सुर के मैंने गावे। आज आप अलबेलो राजस्थान में पधारे, आपको गणमान्य स्वागत है। स्वागत है। एक व्यक्ति जो कलाकार है, कलाकार के साथ प्रकृति प्रेमी भी है, मतलब काम भी चोखो और अपनो व्यवहार भी चोखो। इससे बढ़िया बात तो कहीं हो सके। और बड़ा अधिकारी है और बड़ा सहज है, बिल्कुल बड़ा मृदुभाषी है, बड़ा मिलनसार है। एक व्यक्ति का मैं कई शख्सियता छुपेड़ी है और आज की जितनी सारी शख्सियता हैं आपरे सामने आसी, आपने आह्लादित करसी, आपने खुशियां प्रदान करसी। तो जुड़ा आपा कादरी साहब सु। कादरी साहब जी हाँ, कि आपनो कार्यक्रम है अलबेलो राजस्थान, राजस्थान की रंगीन छटाई में निराली भरी है। तो शुरुआत भी कुछ ऐसी ही होनी चाहिए, थाका मुख से। शुरुआत जैसा कि आपने बताया कि मैं गाने का शौक़ रखता हूँ, प्लस मैं लिखता भी हूँ। तो मेरे एक शेर से मैं शुरुआत करता हूँ कि करते हैं हम आगाज़ हम आज इस महफ़िल में, करते हैं आगाज़ हम आज इस महफ़िल में। अब ये देखना है उतरते हैं किस किस के दिल में। सबके दिल में उतर आप तो। अब इसका राजस्थानी वर्जन में कहूँ तो करा बे शुरुआत आज इस महफ़िल में, अब वो देखना है कि उतरा हाँ कीरे कीरे दिल में। वाह, बिल्कुल सर। सबके लिए बराबरी हो गई भाई। जिन्हें हिंदी समझ में आवे उनके लिए भी शेर हो गया और जिन्हें राजस्थानी समझ में आए बी के लिए भी शेर हो गया। बीकानेर का ऐसा, और बीकानेर को आदमी राजस्थानी नहीं बोले तो कौन बोलती। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी भी बीकानेर के मायने है। तो बटे तो राजस्थानी भाषा बीकानेर के गोद के मायने खेले। और आज अब एक बहुत अच्छे गायक कलाकार है। बिल्कुल। और आपका बीकानेर का संभाग का चूरू का भरत व्यास जी बहुत प्यारा गीतकार व्यास का लिखेड़ा गीत आज फिल्म का माया है, लेकिन आज स्कूलों में प्रार्थना गीत जिया गाया जाए। बामा सो अगर कोई आपको कोई मीठो सो गीत आपका ही गीतकार है तो हो जाए कोई शुरुआत भी सुन। हाँ, मैं भरत व्यास जी हमारे बीकानेर की शान थे। उन्होंने फिल्मों में बहुत सारे हिट गीत दिए जो आज भी लोग सुनते हैं। और जैसा कि आपने बताया प्रार्थना के रूप में भी एक गीत है उनका जो बहुत फेमस है। वो गीत इस तरह से है कि ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ये गंदेरा गना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा।
नहीं बदले की हो भावना, ऐसे हो हमारे करम, है तेरी रोशनी के अमावस को कर दे पूनम, नेकी पर चले और बदी से डले, ताकि हंसते हुए निकले दम। तो इस गीत में भगवान से प्रार्थना की जा रही है कि हम नेकी के रास्ते पे चलें और बदी से टलें। भलाई करता रहा। और कई भी है कि ले जा बोल भलाई जुग में जीना थोड़ा रे, वो थोड़ो सो जीवन है एक माँ क्यों आपको कोई सो दुश्मनी पड़ा, क्यों कोई ना कूड़ा बोला, ससु मीठा बोला, प्रेम से रवा, ताकि जिस टाइम का आपनो जीव निकले तो सोरे सांस जीव निकले, आपने कोई बददुआ नहीं लागे। जब भरतवाज जी की बात से मैंने याद आई, आके बच्चा 10वीं के मायने फेल हुआ, मुंबई रिया करता, नामी गीतकार, आके बिना तो कोई फिल्म के मायने बोतो ही को नहीं काम। तो बच्चों 10वीं फेल हो तो पापा सु डरतो वो बाज को, और कई दिनों तक ला देखो नहीं। भरत व्यास जी भी एकदम बिल्कुल सोना सा होगा, लिखबो भी बंद कर दियो। फिल्मकार आता साहब गीत लिखो पर मत को लिखूं, बेटा का विरह का मैं दुख का मैं खूब दिनों तक नहीं लिखा था बाकी पत्नी की हो अजी कम से कम इनको गीत लिखो था बेटा के लिए लिख दियो। जब वे एक गीत लिखो कि जरा सामने तो आओ चलिए, चुप चुप चलने में क्या बात है, वो गीत लिखो बढ़िया चलियो, फिर भी बेटो आयो को नहीं। फिर बाद में क्या बोले थे मनसू को लिखो गीत, एक बेटा के लिए मनसू गीत एक और लिखो। जब वह गीत लिखो आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं, मेरा सुना पड़ा संगीत तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। फिल्म रिलीज हुई, बेटू भी फिल्म ने देखो और गीत सुन आख्या मासू आएगा, 20 दिन पकड़ी रेलगाड़ी और घर आएगा। तो कविता में गीत के में दम तो बहुत ताकत होती है, शब्दों में बहुत ताकत हो है। शब्द वो बाण हैं जो कहते हैं कि घाव भी कर सके और मलहम भी लगा सके। और आपने मीठी बोली हो है तो लोगों ने दिल में भी आप उतर जाओ। बिल्कुल। और नहीं दिल से भी उतर सका, और दिल से भी उतर सकते हो और दिल में भी उतर सको, दोनों बातें। जी हाँ, आप कविता की गीत की बात कर रहा है, तो आपका जीवन में कविता कियाँ आ गई? मेरे जीवन में कविता ऐसे आई कि मैं कुछ जैसे आसपास रो हालात देख तो भी में कहीं है कि मैंने यूँ लाग तो कि यार क्या हो रहे हैं आसपास री परिस्थितियाँ सुन, मैं उससे प्रभावित होके कुछ लिखना शुरू किया। लिखते लिखते मैं उर्दू में ज़्यादा मेरी लिखी हुई है, तो उसमें जो है बहुत सिंपल भाषा है। मेरी एक किताब नई आने वाली है फनकार, वो अब जल्दी पब्लिश हो वाली। भी में कहीं है मैं कि बहुत सारे एस्पेक्ट कवर किया है, बहुत सारी चीज़ें जो समसामयिक है वहाँ पर भी शेर लिखा है, नज़्मा लिखी है, गज़लाँ लिखी है। नज़्म वाह हुए जी की एक किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर लिखी जावे, बिल्कुल, और गज़ल वाह हुए कि भाई हर शेर अपना अलग मायनो भी रहो, बिल्कुल। तो नज़्म में मैंने पेड़ पौधों के बारे में भी लिखा है, पानी के बारे में भी लिखा है। और जैसा कि मेरी आपको बताया मैंने कि मेरी जो प्राइमरी हॉबी है, जो मूलतः है, जो मेरा व्यक्तित्व हॉबी का है, जो गॉड गिफ्ट है वॉइस, मैं गाने रो शौकीन हूँ। तो गाने में कहीं है कि मैं बचपन में गाना सुनतो तो रफ़ी साहब हमारा आइडियल है। मोहम्मद रफ़ी प्लेबैक सिंगर हुआ है, सबका ही प्यारा है। मैं एक सूफियाना इंसान हाँ, बासु बड़ो कोई सिंगर फिल्म इंडस्ट्री में मैं कौन किन्ने मानूँ, बिल्कुल। प्लेबैक सिंगिंग में रफ़ी साहब से ऊपर कोई सिंगर कौन। अच्छा, बिल्कुल। बार आप गाना देखो, मोहम्मद रफ़ी साहब रो गीत है तो प्लेबैक रो मतलब वो है कि मतलब गा तो फिल्म में कोई और रहे, मतलब एक्टिंग दूसरों कर रही है, पर्दा के पीछे बह गा रही है। हाँ, और पर्दे के पीछे बह गा रहे हैं। तो बे जी हीरो पर ही गीत गाता है, ऐसा लागतो कि एक ही आवाज है, एक ही आवाज वही गा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चेहरा पर फिट होती है आवाज। आज चीज जी की नहीं और किसी गायक में कौन है, बिल्कुल। तो रफ़ी साहब एक बहुत सूफियाना इंसान,
बे गरीबारी मदद करता। बिल्कुल। कोई म्यूजिक डायरेक्टर बारक ने आ गयो तो बाने फ्री में ही गानो गा दियो, या वो थोड़ा पैसा में गा दियो, पैसा रा लालची को नहीं है। जी सही मायना में मिनख हा। मिनख हा, सही मायने मिनख हा। आप रे छोटे छोटे आदमी रो ख्याल रखता। बा इतना भजन गाया है, कृष्ण जी रा गाया है, और आप रे माता जी रा गाया है फिल्मों में, बड़ा हिट है। बासु ज़्यादा भजन की फिल्म इंडस्ट्री में, बासु ज़्यादा भजन की नहीं। बाको गायड़ो कोई भजन आपने याद है? वहाँ का गायड़ मैंने भजन तो बहुत सारा है, लेकिन एक ओ दुनिया के रखवाले भजन गाए वहाँ, जिसमें मतलब क्या हाई रेंज ली वहाँ, तो वो एक आइकॉनिक सॉन्ग है एक बान की जाए भी की। वो कहीं है कि राग दरबारी में बने हुए है, संगीत में रागा हुए है, तो राग दरबारी है जी, मेरे ऊपर वो भजन बने हुए। और ये भजन की खास बात आए कि वो लिख्यो मुसलमान है, शकील बदायनी, और म्यूजिक डायरेक्टर मुसलमान है। यानी कि बी टाइम में कई माहौल हो, देखो मतलब आज ही परिस्थितियां हैं, वे बी टाइम में कोनी। बिल्कुल। अपना देश की जो खूबसूरती है, लोग मिलकर चले हैं, वो मिलकर चले। बिल्कुल। आज ही अब हवा जी की बदल गई है, थोड़ा सो इस मन आहत भी हुआ है। जी हाँ, था बताए बार मैं बाने भी श्रद्धांजलि अर्पित करूं जिगो बार पहलगांव में बहुत दुखद वो मैं बार न्यूज़ देखी, मारो दिल रोन लाग गई ईमानदारी को। सही बात। बार बेचारा मासूम लोग जिगा बैठे घूमने गया, बाने गोले से उड़ा दिया, रोता बिलकता हमारा परिवार, देख मन बहुत दुखी हो। और आतंकी जो है हमारे देश के वास्ते नासूर है, तो समूल नाश होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं बाने दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करूँ मारे। तो माँ जी को भजन वो बेजू बावरा फिल्म में गायो, तो पीरी में आप रे अनुरोध पर बिल्कुल स्वागत। चार लाइनें सुनाऊँ हूँ। स्वागत है सर। भगवान ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। आश निराश के दो रंगों से दुनिया तूने सजाई। वाह। नैया संग तूफान बनाया, मिलन के साथ जुदाई। जहाँ देख लिया हर जाई, ओ लुट गई मेरे प्यार की नगरी, अब तो नीर बाले, अब तो नीर बाले। क्या बात है। ओ अब तो नीर बहाले। ओ दुनिया के रखवाले, ओ दुनिया के रखवाले, 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 रखवाले। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा।
वाह वाह। एक राजा जी एक सभा कराई भी, सभा के मायने एक नृतकी ने नाचवाड़ी ने बुलाई और वह श्रृंगारकार वे गीत गाई। तो राजा जी बड़ा खुश हुआ और पास में बाकी कवि हसीस दास जी मैंने पूछो कि आज की महफिल का बारे में बताओ। तो वह एक सवैया का माध्यम से जवाब दियो कि परिपूर्ण पाप के मोह भये हरि कथा न रुचे जिनको, परिपूर्ण पाप के मोह भये हरि कथा न रुचे जिनको, उनने एक नार बुलाई लई दिन रैन नचावत है जिनको, मृदंग कहे द्रकहीं द्रकहीं, मृदंग कहे द्रकहीं द्रकहीं, अरे झांझ कहे किनको 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 किनको, तब हाथ उठाई के नार कहे इनको 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 इनको। वाह। मतलब ईश्वर को जो गुणगान है वो भजन है व महफिल है बस सोनी लागे। अगर भी क्या मैंने केवल श्रृंगार प्रधानता हुए तो मृदंग कहे द्रकहीं द्रकहीं, मृदंग बाजा बाका धिक्कार है धिक्कार है धिक्कार है धिक्कार है, और झांझ कहे किनको 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 किनको, मंजीरो वास्तव में बोले किण ने धिक्कार कह रही है, कुण ने धिक्कार कह रही है, मृदंग तो कुण ने धिक्कार कह रही है, तो कह इनको 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 एज का देख रहे हैं यानी कि श्रृंगार की महफिल ने मन सगड़ा धिक्कार है, हरी कथा न रुचे जिनको, हरी कथा की बात होनी चाहिए। सही आप बेजू बावरा की बात बताइए तो एक टाइम यहाँ को हो मध्यकाल कैसे का भी टाइम का स्वामी हरिदास जी तगड़ा संगीतकार है, बाका शिष्य भी तानसेन जी, हाँ तानसेन बाकी बेजू बावरा जी और समकालीन है, और बा बदलागी भावना भी फिल्म का मायने भी है, और कुंभन दास जी बाका शिष्य, बाका शिष्य भी तुलसीदास जी हरिदास जी का। कुंभन दास जी ने एक बार अकबर बुलाया फतेहपुर सीकरी, बहुत तगड़ा गाया करता और तगड़ा कवि है, 2-3 दुआचा भेज दिया, पत्र भेज दिया, संदेश वाहक भेज दिया, पर कुंभन दास जी को नहीं गया। अंतिम संदेश वाहक भेजो तो भी ने कहो कि संतन को सीकरी सो कहा काम, आवत जात ते पनैया घिस जात और बिसर जात हरि नाम, अरे जिनको मुख देके घिन उपजत तिनको करीबो परे सलाम, संतन को सीकरी सो कहा काम। अब आप इन का दौर के मायन हो, एक खुद अधिकारी हो, संगीत में, आध्यात्म में, गायन में, कविता में आपकी रुचि है, तो आपकी स्थिति बन रही है बिल्कुल कुंभन दास वाली से। अरे है आप आवत जात ते पन्निया किस जात बेसरार बार जी ऊंचाई का लेवल पर आप भी जिस स्वर के मायने आप लेगा पंचम स्वर कैसे का भी तो निश्चित रूप से संगीत है भी के लिए कहेगा तंत्री नाद कवित रस सरस राग रति रंग अन बूढ़े बूढ़े सभी बूढ़े जे तेरे सब अंग एक के लिए चाहिए रियाज। तो रियाज किया करो यार, किया आपने टाइम मिल जाए के लिए रियाज तो यहाँ है कि मारे शौक जो है वो बचपन से ही लागे हो। तो मैं रफ़ी साहब रा गाना जब सुनतो तो बारी जी की अदायगी बारो मतलब की शब्द ने किया बोलना है बे सुन में मतलब क्या है कि बहुत प्रभावित होता गुरु हुआ एक तरीके से। तो मैं बारे सागे बे ओरिजिनल गाना है बारे सागे गुनगुनाने से शुरुआत हुई। तो धीरे धीरे करते करता हमारे जो है वो एक हॉबी बन गई। मैं भी आरे जिया बनूं, ऐसो गाऊं, अच्छो गाऊं भाई। 12 तक तो पहुंचने में तो एक हो गया, रफ़ी साहब होया, लता जी हुई फिल्म इंडस्ट्री में, किशोर कुमार साहब होया, मुकेश जी होया, तलत महमूद साहब होया, मैं तो दूसरा पैदा को नहीं हो सके। लेकिन कहीं है कि कोई भी जो आदमी है वो की सुप्रेरणा ले रही अपनों आप रो मतलब क्या है कि कला ने आगे बढ़ा हुआ है। हर कोई आइकन तो भाई हर दौर में होती आई है। तो मैं भी वह सुन प्रभावित हो। और फिर मैं एक बार खड़े हो कोई 8वीं 10वीं में होला तो एक मैं हमारे दमामी समाज जो है जियो गाने बजाने भी काम करे तो हमारे मोहल्ले में एक रहता कमरुद्दीन उस्ताद। तो मैं यहीं गुनगुना चौक में जने बे हमारी आवाज़ सुनी, मैं चौंक गया। मैं के आप रे मोहल्ले में मतलब ओ हीरो कटाऊ आ गए। तो बे मैंने बुलाया आप रे घरे बे मतलब बे आज तो दुनिया में कौन है बे मैंने नमन करूँ मैं मतलब हमारा पहला गुरु बे है। तो बे मैंने आप रे घरे बुला और फिर मन बतायो कि भाई रियाज करना चाहिए जब थे आगे मतलब बरसो आप बे ढोलक वादक बे यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारा गाना बजाया। वहाँ से बढ़िया कोई ढोलक वादक बीकानेर बम्बई में रिदम रे मामले में जो है प्रभुत्व है वो पर्दे रे पीछे रहे तो सामने आओ तो बटे से शुरुआत हुई।
फिर मैं क्या है कि धीरे धीरे एक याकूब मास्टर जी है हमारे मोहल्ले में, वे भी दमामी हाँ, तो बारह करने में बैठ तो वे मैंने और गुर सिखाया। एक आसकरण जी मास्टर जी हाँ, अच्छा याकूब जी आ बात है कि मैं थाने बताऊँ बारी खासियत कि मैं सरकारी टीचर हाँ म्यूज़िक, और गंगानगर जब पोस्टेड था तो आपने महान गज़ल गायक जी गा रहे हैं जगदीश सिंह जी, ओहो, बाने भी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग बाद दी है। तो अच्छा। ऐसा ही रहा हमारे हाँ, आपने गंगानगर का तो है ही जगजीत सिंह जी। हाँ जगदीश सिंह जी गंगानगर का या तो बटे शुरुआत होती होती आज करण जी ऐसे करते करते फिर मैं हारमोनियम खरीदियो घर में, फिर मैं सरगम से शुरुआत करी, फिर मैं धीरे धीरे थाट क्या हुआ बे समझा, फिर धीरे धीरे रागा करी, फिर बारह पर प्रैक्टिस करता 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 गायकी में धीरे धीरे सुधार होने लग गया। मैंने खुद महसूस हो कि बाद रिकॉर्डिंग सुनूं तो आज अबे मैंने वह बिल्कुल ही अच्छी कौन लागे, फर्क लागे है। फर्क लागे क्योंकि आदमी परिपक्वता आज आदमी घिसतो गोड़ है शालिग्राम जी बने गुड़तो तो बियाई जी और शौक परवान चढ़ते रहे। फिर मैं आपने बताऊं कि हमारी पहली जी की स्टेज परफॉर्मेंस हुई वह हुई, मैं MBM इंजीनियरिंग कॉलेज से मैं इंजीनियर हूँ। अच्छा। 91 से 95 बैच में। तो बटे हमारे जो है वो एक 92 में एक कल्चरल वीक होया करें जी, में कहीं 7 दिन रो हुए बी में अलग अलग इवेंट हुए, सबसे लास्ट में एक इवेंट हुआ है तो बी में कहीं है कि मतलब सिंगिंग रो कंपटीशन हुआ है। तो बीसू पहला कहीं है कि मैं फर्स्ट ईयर की बात है तो लोगों ने ठा पड़ गई कि वो एक अच्छो गावे है तो मारा जी का सीनियर प्रोफेशनल कॉलेज में क्या ही है कि रैगिंग होया करे। पहली होती अब पहली होया करती बहुत। तो बाने पता चले नहीं तो हमारी क्लास में आता कि वो कौन है वो लड़का हारून जी वो गाना गावे। तो वह क्या करता रैगिंग के नाम पर मैंने कहता तू गाना सुना ताकि बढ़िया रियो काम हो। फिर मैं भी बा परफॉर्मेंस बैठे दी, मैं गानों गायो आ लग जा गले दिलरुबा। तो बैठे मतलब मारो वो ऑडियंस इतनी फुल भर रही ऑडिटोरियम में, लड़का गैलरी में खड़े और पागल हो गया बे कि वंस मोर कर दी बा। आर पास कोई गले भी लगी के अरे पर स्टेज पर आन नाचल लाग गया बे और वो कह दियो बे कि भैया आनो एक गाना और होसी नहीं तो मैं प्रोग्राम आगे बढ़ंदा कोनी नहीं तो काल कॉलेज में हड़ताल है। सही बात है। तो मैं आयोजक किया कि भाई वो कंपटीशन है में तो एक ही जो है वह दे सका था नहीं मौको वो मेरो गानो है दूसरो सद में शांत है। वाह। तो मैं हमारा MBM रा ग्रुप बने रहो है बैच रो आज तक बाने वो ध्यान है कि मैं किसो गानो आज 35-34 साल बाद आपनी एक पहचान बन जाए जब अपन लगातार कोई काम में सुधरता जावा और लोगों के मन में बस जावा। जी थे पहले बोला कि आप कविता का माध्यम से मन में बस भी सके हैं और मन से उतर भी सके। पूजा जी एक बड़ी बात दिखवा में आ रही है आप इंजीनियरिंग का छात्र, हाँ। RPSC से सेलेक्ट हुए फॉरेस्ट अधिकारी बने बिल्कुल, और गायन को और कविता को सो मैनेजमेंट की प्रकार से राख पा रही है। आप नौकरी के मायने हो और आपका जी बीकानेर में आपकी पोस्टिंग है। बीकानेर में एक जोड़बीड़ बहुत प्यारी जगह है, या आपने चूरू को ताल छापर वो भी आपके अंडर में आवे। ये चीज़ें बहुत आपके अधिकार क्षेत्र में बहुत प्यारी जगह है। हाँ खबर हम थोड़ा बताओ ना, हम कहीं है कि प्रकार आप मैनेजमेंट करो बैठे और कहीं कहीं आपकी ड्यूटियाँ रहे। ऐसा है कि हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है भी में वाइल्ड लाइफ रही एक विंग अलग हुआ है, वह वाइल्ड लाइफ एरिया हुए जी हाँ, सेंचुरी, नेशनल पार्क और कंजर्वेशन रिजर्व, ये लीगल टर्म्स है। बारह जो प्रबंधन है वे लोग कर्या करें। तो जोड़बीड़ हमारे बैठे कहीं है कि एक यूनिक जगह है, एक 5000 हेक्टेयर रो एरिया है भी में कहीं है कि हमारे साइबेरिया सु और बहुत दूर दूर से कहीं है कि वल्चर्स आवे और बैठे लोग बाने देखन आवे वारी गिद्ध जगह नहीं बे बाने अलग अलग स्पीसीज हो है हमारी बारह बार टेक्निकल नाम तो मैंने ध्यान को नहीं। तो बारे जो है वो सर्दी रो सीजन हो नहीं जने बे आवे
और मैं इतनी दूर से 1000 किलोमीटर से चलर बैठे आवे मतलब उड़ पड़ा और एक बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस रहे लोग। और ताल छापर जी जहाँ जोड़बीड़ में बहुत अच्छो मैनेजमेंट है, बटे वाटर बॉडीज बनाएड़ी है, वॉच टावर बनाएड़ा है, जिसमें थे बठे जी पेड़ पौधा है, वल्चर्स है, आप रे बठेरी वनस्पति बठे और भी जानवर है भी हैं जिगा अपने राजस्थानी डेजर्ट का वेक रहे हैं जी बेबी बठे मिलिया करे तो लोग देखने आवे। जी आपने गिरज कांवड़ा बोला ना, गिद्दा ने वल्चर बोल बता रहे आप। आपने इसका देश में हज का तो नष्ट होगा। अब ए प्रवासी मंगोलिया, उज्बेकिस्तान और साइबेरिया सो आप बैठे हुआ और ब जानवर है इसका मांसाहारी है, तो बा को भोजन की वो प्रबंधन की प्रकार करवा पड़े। भोजन रो प्रबंधन तो बठे कहीं है कि बठेरा जिगा जीव है बांसू हो जावे, क्योंकि बठे शाकाहारी जिगा जानवर है बाने बे बिया बे मैनेजमेंट रे हिसाब से प्रोवाइड भी करावे, मतलब मीट है जिगो बारो। तो इस तरह से बीरो प्रबंधन हुआ। और जहाँ तक ताल छापर की बात करिए आप, तो ताल छापर जी को चूरू में है, वो भी एक कंजर्वेशन रिजर्व है, सेंचुरी है, बल्कि सेंचुरी बी में कहीं है कि कालो हिरन है नहीं, सफ़ेद कालो चित कब्रो वो हिरन बठे ही मिल जाएगा। किस्तूरी आड़ो मेरे को है, किस्तूरी आड़ो हिरन तो कौन ही वो, लेकिन वो मेरे अलग वो एक विलुप्त सी प्रजाति है वहाँ, मतलब इंडिया में और कठे ही को नहीं मिल रहा वहाँ। पाठे आप आ रहे राजस्थान में ताल छापर में ही मिल करे। तो हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो बीरी वर्किंग आ है कि थाने ठाई है कि आज प्रकृति पर्यावरण एक संरक्षण बहुत ज़रूरी है। तो बीरे वास्ते हमारे अलग अलग विंग बनेड़ा है, डेवलपमेंटल विंग है वे प्लांटेशन करे, प्रोटेक्शन विंग है वो प्रोटेक्शन करे, वाइल्ड लाइफ विंग है वो वाइल्ड लाइफ रो मैनेजमेंट करे। अब जी हाँ टाइगर है तो वो आपने विलुप्त प्रजाति हो रही है, तो विलुप्त प्रजातियों को बचाने के वास्ते कहीं के भारत सरकार टाइगर प्रोजेक्ट चला रखे हैं। तो बठे भारी जो है हैबिटेट बार वास्ते एकदम पैक कर दे बिना दीवार बना और बैठे वे रवे लंबो चौड़ो एरिया हो बेरो, और भी में वे हमारी ब्रीडिंग हो संख्या बढ़ाने के लिए, क्योंकि इकोसिस्टम बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही है। अगर मांसाहारी जानवर जो है वो कम हो जावेला तो शाकाहारी जानवर बढ़ जावेला। भाई शाकाहारी जानवर कहीं करसी भाई हमारे खेता में आसी, घर में आसी और आप फसलों ने नुकसान पहुंचासी। जैव विविधता जरूरी है। जैव विविधता जरूरी है। तो बिया ही अगर शाकाहारी जानवर कम हो जावे तो क्या है कि मांसाहारी जानवर बे शहर की तरफ आसी, भोजन नहीं मिल रहा बाने। अब आप देखिए हमारे राजस्थान में ही उदयपुर और कई जगह जो है वो लेपर्ड, जयपुर में रोजे नहीं, जयपुर में, हाँ हमारे जयपुर में भी आ चीज़ हो रही है। तो यही वजह है कि आप जी को है नहीं जो जंगल ने बचा को नहीं रहे। अब इमें कहीं है कि खाली सरकार रो रोल कौन नहीं, आप सोचेंगे खाली सरकार सब कुछ कर दे तो बढ़िया वजह से नागरिकों रो भी कर्तव्य है। इमें किसान लोग भी बहुत बड़ी भूमिका निभा सके। बे आप रे खेता में पेड़ लगावे, बाउंड्री पर लगावे, अच्छा पेड़ लगावे, बना आगे जार डायरेक्ट फायदो भी देवे और इनडायरेक्ट फायदो एनवायरनमेंट ने देवे। कादरी साहब मेरे देखता की बात है, पहले खेता के ऊपर चारों तरफ डोली होती मिट्टी की, मेड़ बनाता के ऊपर रखता कांटा की बाड़। हाँ, कांटा तो भी कमाए तीतर और खरगोश और लूंगती, ये तीन जानवर बाग बाड़ा कमाए आपका बिल बना लेता और बाग कमाने रहता। तो अब धीरे धीरे कहीं यो ए कांटा जो तारा की बाढ़ आई तो वह पट्टी खड़ी करे और तार लगा दी, और डोले ने से फोड़ दी, बाद कांटा की बाड़ी भी हटा दी। तो धीरे धीरे मैं हमारे शेखावाटी क्षेत्र में तीतर, लूंगती और खरगोश लुप्त प्राय पर रहने की श्रेणी मारी है। तो हर एक जी आप बताए किसानों को भी दायित्व है, सगलों को दायित्व है कि कटे न कटे प्रकृति संरक्षण में केवल सरकारों का भरोसा नहीं रहे, आपको नैतिक दायित्व मानता है। मैं कहूँ किसानों ने छोड़ो, आप हर नागरिक को कर्तव्य है। बिल्कुल है साहब। मैं कहूँ कि हर आदमी ने अपने जन्मदिन हो भी में केक काटने की बजाय एक पौधो लगाओ, और खाली पौधो लगाने से काम को नहीं चले, अपने पिपला पन पाओ बड़ो करो।
पिपलांतरी गांव जी के लिए हाँ। बहुत बड़ी नजीर है। जियां ਆਪਾਂ अपने बच्चे ने पाला बियां पेड़ रही ਆਪਾਂ रक्षा और बिन संरक्षण करना पड़ा बिल्कुल। एक भाई देख रेख करनी पड़े। सर पिपलांतरी गांव है वो एक हमारी बहुत बड़ी नजीर है। जिये कोई बेटी पैदा हुए तो एक रूंक लगा और की जिम्मेदारी रख। और अब तो वो अत्रो फेमस हुआ पिपलांतरी गांव और भटाका जगह सरपंच साहब है हाँ, कि पूरा विश्व लेवल पर बाकी प्रशंसा हुई प्रशंसा हो और रही बन आपा मान। अब चलता चलता थोड़ा मनोरंजन भी हो जाए और एक प्यारा सो राजस्थानी गीत सुना कि हारून साहब आपने बीच पधारे है तो खुद एक गायक है तो अन्य भी गायकी को आप दूरदर्शन का कलाकारों का एक नमूना दिखावा। साजन 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 प्रात सिधाव शेर तन कारण रे कंत अब की रचनाए सीरचो ओ जरो कदे नी आवे अंत सूदन सुंदर उभी रंग महल मां सुंदर उभी रंग महल में सुंदर उभी रंग महल में उभी केस सुखाज अरे रणमा उगो रुखड़ो आ तो दिन दिन सुको जा अरे मैं दड़ीरो रंगी रातो गोदी रातो चाकरी में चित्ते चाहो अरे मैं दड़ीरो रंग लागो जोड़ी राडोला चाकरी में चित्ते लागो ओ रंग लागो गोदी राडोला ढोला चाकरी में चित्ती लागो हरी मेहंदड़ी रो इन मेहंदड़ी रो रंग लागो डोरी रा ढोला चाकरी में चित्ती लागो ए मेहंदी बाई ढोला माड़ो मेहंदी रे बाई रे ढोला माड़ वे ओ तेरा ताकूड़ा गया रे गुजरात मेहंदड़ी रो मेहंदड़ी रो रंगीला तो चाकरी में चिट्ठी लागो ओ रंगीला तो गोरीला ढोला मेहंदी मो रंगीला गो ओ रंगीला को गोरीला ढोला महलों में मन लागो मेहंदड़ी रो हरी मेहंदी रो रंगीला को गोरीला ढोला चाकरी में चिट्ठी लागो अरे जाए मारे ढोले जीना यूं कया हो जाए रे ढोले जीना यूं कया ये तो ढालो ढेरे ये तो आठोड़े घोड़ लिए जड़िया अरे मेहंदड़ी रो रंगीला दो मेहंदी तो भाई ढोला मालवे एनो रंग गयो गुजरात। तो देखो मालवा की मेहंदी बड़ी फेमस ही कोई टाइम में अरब जी आपने सुजत की मेहंदी प्रसिद्ध है। गफूर खान जी मांगणिया बहुत प्यारो फूटरो सो गीत गायो और आप पाछा जोड़ा अपना मेहमान सु तो पूजा जी और आप चर्चा कर रहे हैं अपनी प्रकृति की जिया थे उप वन संरक्षण भी हो और कविता भी लिखो हो गायन भी करो और खास साथ ही साथ गजल भी लिखो। सही बोली ना मैं गजल सही तो बी पे जी आपने अभी बताया कि आपने पानी पर भी कविता है, पृथ्वी पर भी कविता है, बहुत सारी प्रकृति के ऊपर है। तो एक कुछ खासी सी कविता जो आज का माहौल के साथ सटीक बैठे वो भी आपसे सुनना चाहा। मेरी किताब फनकार में मैं लिखियो है
अब पेड़ पौधा कहीं हुए धरती रो श्रृंगार हो, हम्म, तो आपने धरती रो श्रृंगार करना, आहा आप धरती ने माता माना, अभी की हरियाली चूनड़ है। हरियाली बीरी चुनड़ है। अगर आप हमारी माता रो संरक्षण नहीं कर सका तो आपने धिक्कार है फिर तो धिक्कार है आपका अपन। जीवन। बिल्कुल सही। तो सब ने मारो संदेश है पहले तो एज ए मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वन विभाग से होते हुए वो मारो संदेश सबरे वाह। वास्ते है। तो इरशाद। मैं अब आज 22 अप्रैल ने अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी पृथ्वी दिवस भी मनाया मनाया। गया। तो बी में कहीं हुआ कि बस मना और छोड़ देवा अपा और एक फॉर्मेलिटी सी पूरी कर देवा। हमारे हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि बी में अपा शपथ लेवा कि मैं इन्हीं जो पृथ्वी री रक्षा करता हूँ। अब माँ है अपनी। बिल्कुल। माँ है अपाड़ी आप कम से कम पॉलीथीन प्लास्टिक रो यूज करा, कम से कम पानी रो इस्तेमाल करा, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगावा पौधा लगावा बाने पनपावा आप ये सबरी जिम्मेदारी। इमें हाँ एक में बात बहुत इम्पोर्टेंट मारा मंत्री जी है बार संजय शर्मा जी वहाँ बार एक अभियान चलायो। मैं बीसों बड़ो प्रभावित हो कि वहाँ कहो कि सारा नागरिक जो है राजस्थान रे एक पेड़ माँ के नाम लगाओ। अब इस ईरो उद्देश्य कहीं कि माँ के नाम जो आदमी पेड़ लगावे लो वो भी ने पनपावे लो भी श्रद्धा वे के प्रति। वीर प्रति श्रद्धा हो सी जिया आदमी भी सु दिल से जुड़े हैं। एक तो कोई काम आदमी करे कि काम करनो है और एक दिल से काम दिल करे से काम करे। बी में बहुत फर्क हुआ है। तो मना आप पहल बहुत अच्छी लगी हमारी और अच्छा वीरो रिजल्ट भी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी की पहल है। मैं भी शुरुआत करी। मैं भी शुरुआत करी राजस्थान में वहाँ करी। तो मैं लिखे है कि धरती का श्रृंगार करना है, धरती का श्रृंगार करना है और हमको इससे प्यार करना है। आहा, धरती का श्रृंगार करना है, हमको इससे प्यार करना है। पेड़ पौधे जीव जंतुओं से सबका ही उद्धार करना है। काय बात। मतलब ये पाइन आने बचा सा तो अपन बस हमारी धरती नहीं तो खत्म होने कगार पर है। पौधे लगाकर हरियाली से पृथ्वी का श्रृंगार करना है। हरियाली की महिमा का गुणगान बारंबार करना है। आहा, हरियाली की महिमा का गुणगान बारंबार बारंबार करना करना है। है। अच्छा एक बात है कि हर धर्म में पेड़ पौधा री हरियाली अलग ही री महत्ता है। बहुत महत्ता बताईडी। ऐसा। तो आप अगर धार्मिक अपने आपने केवा तो वो फर्ज भी तो अदा करा अपन। बिल्कुल सही बात। इनकी रक्षा करने को अब सबको ही होशियार करना है। आप पर्यावरण ने बचाओ, पेड़ पौधा बचाओ, काटा नहीं हमारी है जगह ने काटा नहीं और दूसरा लगाओ। इसमें सहयोग न दे जो, इसमें सहयोग न दे जो समाज से ही बाहर करना है। बढ़िया इलाज है। समाज से ही बाहर कर दो जी, वही पर नहीं चले। और खुद पर ही एहसान है ये, अपन किसी और पर नहीं, खुद पर ही एहसान है ये और हमको खबरदार करना है। आहा, सही बात है। सबको खबरदार करना है। हमारे में संदेश एक बहुत बड़ो है वो मारो अगर लोगों तक पहुँचे तो बहुत मैंने खुशी होवेला। अब आपके पानी रे पर राजस्थान में भी यही पानी की बहुत कमी है। ऐसा। फिर भी आप शहरों में देखा खास तौर से कि लोग पानी का इस्तेमाल यहाँ करे जाने कोई फ्री में मिले फ्री में मिले। पाइप लेयर गाड़ियां धो रही है। गाड़ियाँ ऐसे धो रहे हैं, कोई शेव कर रहे हैं, खाली जो है वो टूटी चला दी है, शावर सुना रहे हैं। अभी कितना पानी वेस्ट करें, पानी रो अपन ध्यान रखा हूँ। इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसे आप अपनी प्रकृति ने बचा सका। बूंद बूंद से बूंद बूंद घड़ों से भर भी आप लोग घड़ों भर सके। दुनिया रे पानी में केवल 2-3% पानी ही मीठो है, हम्म, बाकी 97% पानी यूज रहा है कौन पूरा इंसान समुद्र खारा पड़े। समंदर है इतना बड़ा, लेकिन अपा बारो पी सका कोनी, नहा सका कोनी, कहीं कर सका कोनी बीरो। मैं लिखियो है नीर, इस कविता रो शीर्षक है कि नीर को बचाएं हम, रख आंखों में नीर। आहा, बड़ी बात है। सही। रख आंखों में नीर। नीर को बचाएं हम, रख आंखों में नीर। दौलत सब रह जाएगी, हो जाएंगे फकीर। आहा, बात। बढ़िया दो। दौलत सब रह जाएगी, हो जाएंगे फकीर। पानी रख संभाल के, मत तू हो अधीर।
पानी रख संभाल के मत तू ओ अधीर, इसकी कीमत जान ले दिल में खींच लकीर। आहा, दिल में इसकी खींच कीमत लकीर। जान ले दिल में खींच लकीर, इसके बिना जीवन ही नामुमकिन है नादान। नामुमकिन है। इसके बिना जीवन ही नामुमकिन है है नादान। नादान। अब तो समझ जा तू ए मूर्ख इंसान, क्या बात है। वाह। अब तो समझ जा तू ए मूर्ख इंसान, हो जितनी ज़रूरत, हो जितनी ज़रूरत उतना कर इस्तेमाल, हाँ, हो जितनी ज़रूरत उतना कर इस्तेमाल, वरना तुझको करेगा ना माफ़ भी वो भगवान। आहा, बिल्कुल। वरना तुझको करेगा ना वो, करेगा ना माफ़ भी वो भगवान। और जितनी चाहे लज्जतें रख तू अपने पास, लज्जतें मतलब पकवान और ये बहुत सारी चीज़ें, साजो जितनी चाहे लज्जतें रख तू अपने पास, और बिना पानी के फिर कैसे गटकेगा पकवान। हाँ, कोई सही भी बात है। पकवान बना किया तू पानी रे बिना बिना खांसी शरीर में उतार सी। पानी को ज़ाया करना बहुत बड़ा है गुनाह। ज़ाया मतलब व्यर्थ व्यर्थ बहाना। गवाना। पानी को ज़ाया करना बहुत बड़ा है गुनाह, और हम ये ना समझेंगे तो होंगे एक दिन तबाह। वाह, बहुत बड़ी बात बताई। और आपने रेगिस्तान में तो पानी का महत्व बहुत ज्यादा है। रेगिस्तान का लोग, पुराना लोग माचा के ऊपर बैठ नाता, नीचे बट्ठल भी मेल देता, वो नाइडो पानी पानी बट्ठल में इकट्ठा हो गिरतो, जाता। तो वो पानी ने जानवर न पाया करता। आपने तो लोकगीता में गाइडो है कि घी ढोले तुम्हारो क्यों ही नहीं बिगड़े, और पानी ढोले तुम्हारो जीवड़ो बढ़े, धीरे चालिए पनियारी लंगो गरज भरे। कि घी ढोले तुम्हारो क्यों ही फर्क को नहीं पड़े, और पानी जे एक बूंद भी नीचे डुल जाए तो मारो जीव बढ़े। पानी तो पानी जद क्यों रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए ना ओबरे मोती मानस चून। अब मरती टाइम का भी नकने पानी चाहिए। हिंदुओं के भी गंगा जल मरती टाइम का, मुसलमानों के आबे जमजम, वो भी पानी मतलब जीवन के प्रारंभ में घुट्टी दे, बठे पानी जीवन को समापन में, बठे पानी बाद के मायने भी जलांजलि दे। पानी तो ही जीवन के बिन पानी के बिना जीवन की कोई आपा आशा ही को नहीं कर सकता। रेगिस्तान की बात आएगी, और बात रेशमा जी की नहीं है। चूरू जिला का रतनगढ़ का बांको बचपन में नाम हो, एक मैं इंटरव्यू देखा वहां को सूरसली ढाढर, बाद में रेशमा जी का नाम से फेमस हुआ। और वो राजस्थानी भाषा में वहां को वो इंटरव्यू हो कि राजस्थानी और राजस्थानी संगीत मेरे रग रग रे माई रमे, और कहीं गजब का गीत गाया। बाको अगर कोई गीत आपने याद हुए तो? हाँ, मैं आप जब आप इंडिया आया, भारत आया, तो बी टाइम वह हीरो फिल्म बन रही, तो बस वो एक गानों गवाए गए हो, वो मैंने याद आवे, मैं आपने सुनाऊं। बिल्कुल। कि बिछड़े अभी तो बस कल परसों, जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों, मौत ना आई तेरी याद क्यों आई है लंबी जुदाई, 4 दिनों दा प्यारो रबा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। होठों पे आई मेरी जान दुहाई, हाय लंबी जुदाई, 4 दिनों दा प्यारो रबा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। वाह वाह पूजा जी, कर दिया निहाल है। एक निजी चैनल पर एक कार्यक्रम आवो हो कि मेरी आवाज सुनो, बामे भी थे गेड़ा हो। हाँ, तो हाँ। बठे जाबा को थारो एक्सपीरियंस ज्ञान को रहो कि शुरुआत में ऐसे हुए झिझक होवे कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म पे अगर अपन जावा तो घबराहट होवे, थाने किया कि महसूस हुआ? हाँ हीरो, मैं आपने बताऊं कि मैंने एक कैसेट भेजा था भी ज़माने में। उस ज़माने में क्या है कि ये मैं गया था सन 97 में ऑडिशन में,
मैं 96 में एक कैसेट भेजा वहाँ। किसी कैसेट का ज़माना था वो, ये पेन ड्राइव, सीडी और कुछ भी नहीं था, मोबाइल भी हिंदुस्तान में बहुत कम थे, नहीं थे। तो मैंने वो कैसेट भेजा तो मेरे पास वहाँ से मेटाविज़न का वो कार्यक्रम था जिसमें लता मंगेशकर जी भी जुड़ी हुई थी। उस प्रोग्राम से सुनिधि चौहान जी निकली हुई हैं, उसकी विनर रही थी वो हमारे से पहले, तब वो फिर उनको प्लेबैक में मिल गया। तो मैं मेरी ट्रेनिंग भी नवंबर में स्टार्ट हुई थी, रेंज ऑफ जो मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो सर्विस है उसकी, वहीं से मैं गया ऑडिशन देने। वहाँ जाने के बाद जो है वहाँ पे उन्होंने पूरे इंडिया से 100 लोगों को बुलाया था, उनको 6 एपिसोड शूट करने थे। 6 एपिसोड मतलब कि 12 लोगों को उनको सेलेक्ट करना था, एक एपिसोड में 2 लड़के और 2 लड़कियाँ होती थी उस ज़माने में। तो वहाँ पे जाके उन्होंने ऑडिशन ली, एक सांता क्रूज़ में स्टूडियो था, सांता क्रूज़ वेस्ट में, वहाँ पे ऑडिशन हुआ। उसमें मदन मोहन म्यूज़िक डायरेक्टर साहब जो हैं उनके लड़के संजीव कोहली मतलब जज कर रहे थे। अच्छा। उनके साथ 1-2 लोग और थे। तो उन्होंने हमारे को सुना सबको, वहाँ म्यूजिशियन वगैरह सब थे। उन्होंने पहला 4 राउंड क्लियर किए मैंने वहाँ पे ऑडिशन के। वाह। पहला राउंड हुआ, उसमें 100 में से 50 आउट हो गए, फिर 50 में से 25, 25 में से 15, 15 में से 12, एंड देन आई सेलेक्टेड फॉर द एपिसोड। और वो एपिसोड फिर 11-12 नवंबर को शूट हुआ और फिर उसकी रिकॉर्डिंग हुई, टेलीकास्ट हुआ वो स्टार प्लस चैनल पे, जिसमें अन्नू कपूर साहब एंकरिंग करते थे। और उस प्रोग्राम में, उस एपिसोड में हमारा जज शंकर महादेवन साहब, जो बहुत बड़ा सिंगर है आज। तो बटे यहाँ तरह कैमरा लागेड़ा 6-6, 8-8, तो एक बार तो थोड़ो लागे, लेकिन फिर मैं ऐसी कोई दिक्कत को नहीं आई। दिक्कत क्या है भाई, ये फॉरेस्ट अधिकारी है, ये तो नार को सामने भी करना पड़ा, तो बगैरा चीता भाई भी सामने आने कोई कैमरा को डर लगा क्या करेंगे। तो वो एक्सपीरियंस हो। फिर मैं बाद में ही बॉम्बे गयो जने मैं बहुत सारे लोगों मिलियो। एक बार तो मन में आयो कि मैं ई लाइन में ही जाऊं, बट हमारे घर में सपोर्ट मिलियो को नहीं, भाई फर्स्ट स्टेट पोस्ट छोड़ के क्यों जावे दूँ। सही भाभी बात जी है। को तो सहयोग मिला आपके? भाभी तो वो हमारे पूरा सहयोग करती है, वो मुझे कभी मना नहीं करती। मैं रियाज करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, वो आनंद लेती है, मेरी सराहना करती है। मेरी दोस्त है वो एकदम। अच्छा जी, भाग्यशाली हो साहब, ये हाँ। दोस्त भी मिल गया था। तो वहाँ जब मैं बॉम्बे गया दोबारा, तो मैं फिर कई लोगों से मिला। हमारा दिलीप सेन, समीर सेन 18 सुजानगढ़ के। डायरेक्टर है, बांसु मिलियो में बड़े नौशाद साहब से मिलियो जी का बहुत बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर। अभी टाइम में बे जो है अटल बिहारी वाजपेयी साहब की कोई कविता अभी रिकम्पोजिशन कर रहे हैं, बारे घरे में मिलियो, काटर रोड पर बारो वो बंगलो हो। हमारा बीकानेर, हमारे बीकानेर गुलाम मोहम्मद साहब 12 दाएँ हाथ था बारे म्यूजिक में। तो गुलाम मोहम्मद साहब रा लड़का बे तो गुजर गया, गुलाम मोहम्मद साहब 12 लड़का है नहीं बे माने मिलाए बांसु। तो मैं बड़ा खुश होया, चाय व नाश तो सब कराया हो। और मैं वीनस कंपनी में भी गयो, हमारे मालिक चंपक जैन हमारी रिकॉर्डिंग सुनी तो वो बड़ा खुश है, वो कहे कि भाई आपको हम मौका देंगे। लेकिन बठेरो माहौल हो है कि अगर बठे नहीं रहोनी थे तो फिर क्या है कि मतलब आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। तो वहाँ तो ये है कि बार बार उनसे मिलो करो। अब मैं यहाँ सर्विस कर रहा हूँ, मैं छोड़ के बार बार बॉम्बे नहीं जा सकता, नहीं तो जा मेरा ये कैरियर नहीं बन पाया। एज ए हॉबी मैं इसको वो करता हूँ। और तो वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई, आपको मालूम होगा सारंगी नवाज के नाम से फेमस है, आपने जोधपुर के वो उस्ताद सुल्तान खान साहब, सिक्कर का हा जोधपुर रहता, हाँ सिक्कर का सिक्कर का हाँ जोधपुर रहता है। रसीदपुरा गांव का हा। हाँ तो बे बांसु हमारी मुलाकात कराई, एक हमारा मिलना रहा। तो बांसु में शागिर्दी ली, बे सारंगी बजाता और कमाल रही। और बारे सागे वे तबला वादक वे रहता वे जाकिर हुसैन साहब, बारे सागे कंसर्ट होता बारे फॉरेन में, बारे घरे जब मैं मिलो तो इतना सिंपल आदमी आज तो बे दुनिया में कौन। आपने बात बताने, जो मैं जोधपुर पढ़ाया करता तो नहीं, मैं एक बात कहना चाहूँ कि मैं बासु गंडा बंद शागिर्दी ली। हाँ। तो वे क्योंकि बेटा तू मेरे से यहाँ तो मत आ तू, लेकिन जब भी तू यहाँ आए तो मुझसे गुर सीखा कर म्यूजिक के।
बहुत कलाकार सारा ही हम बड़ा मतवाड़ा में खुद सुल्तान और गांधी अपना से मिले हूं। राजस्थान का कलाकार तो है ही, अलग अलग जगह से बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची जगह पहुंचे रहा कलाकार है। बिल्कुल फकीराना अंदाज का है। फकीराना मैं भी फकीराना झुंझुनू अंदाज जिला में का मैं हूं। लूणा हमारे गांव, डिपार्टमेंट में सब जाने के वो आदमी एकदम आपने झुंझुनू जिला का लूणा गांव का मेहंदी हसन जी है। मैं बड़े गयो बाकी पिताजी के मजार पर भी गयो तो बैठेगा लोगों ने पूछा से कब देखे डा मुझे मिलेड़ा कि भाई हैदराबाद से जो कमा रहता ने और जब तक पैसा खत्म नहीं हो जाता ना दोबारा कमा पहुंच जाता। हाँ। 8 को पान आ तो बी के लिए ऊंट वाला 2 रुपए किराया देता, वो झुंझुनू जा 8 को पान लिया तो 2 रुपए को किराया ले। तो बड़ा मतवाड़ा था। 101 बड़ कलाकार अपने बीच में आ रहा है। और अब अपने पास बिल्कुल समय की मर्यादा है, टाइम है और चालता चालता एक मीठो सो गीत सुना झिरमिर बरसे में आपसे और भी सुनता है लेकिन समय की मर्यादा में समय पूरा हो रही है। झिरमिर बरसे में हाजी रे बालम जी मारा, हाजी रे बालम जी मारा, वो झिरमर बरसे में बालम जी मारा, हाजी रे सायब जी मारा, ये झिरमर बरसे में। ये आप फसोनी परी दे, आप फसोनी परी देश रे बालम जी मारा, हाजी रे सायन जी मारा, वो झिरमर बरसे में रे बालम जी मारा, झिरमर बरसे में। रहने अंधारी काली बिजली चमक, रहने अंधारी काली अंधारी अंधारी रेड़े अंधारी काली वो बिजली चमक, रहने 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 अंधारी काली बिजली चमक। ओ माना ओ पिया बन आवे नींद, ओ पिया बन आवे नहीं नींद रे बालम जी मारा, आज रे सायब जी मारा, झिरमर बरसे में रे बालम जी मारा, झिरमर बरसे में। झिरमर 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 झिनो बेहुला बरसे झिरमर 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 बेहुला बरसे झिरमर 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 मैं भुला पड़ दे पवारो ए परलो बसे भारो परण्यो बसरे परे देश रे बालम जी मारा, अवरे सायब जी मारा, झिणो झिणो बरस में बालम जी मारा, झिरमार बरस में। आज उत्तर में ढोला तूत लो रे, आज उत्तर आज उत्तर में दूध लो रे, दूध लो। आज उत्तर में आज उत्तर में आज दूध लो रे। आज उत्तर में आज उत्तर आज उत्तर में आज दूध लो रे। आज उत्तर में आज उत्तर में आज दूध लो रे। ए मथिनो परी से ओ मथिरो परी से बेवरे बालम जी
रे बरसे मेरा रे बालम की माला सिरमारी बरसे सिरमारी ओ आप ही बसोनी आप बसोनी परदेस रे बालम जी मारा हाजिरे साहिब जी मारा सिरमर बालम जी मारा सिरमर बरस में झिरमर 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 बालम जी मारा साहिब जी मारा झिरमर बरसे में साधन की माला झिरमर बरस में और पपैया दाधर बोले मोर पपैया दाधर और पपैया दाधर मोर पपैया दाधर बोले मोर पपैया दाधर बोले ओ हमारे कोयल कंठ सुनाय तुम्हारे कोजल कंठ सुना हमारी कोजल कंठ सुना सुनाय बालम जी मारा अवरे साहिब जी मारा झिरमर बरस में बालम जी मारा झिरमर बरस में झिरमर 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 झिरमर